अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उर्दू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके किस तरह आएंगे। तो आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से बन के आएगा। मतलब एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा और दूसरा बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस वो चैप्टर नंबर 4 और 5 से बन कर आएगा। एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 से, एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 6 से ए पार्ट, और बी पार्ट या तो चैप्टर नंबर 7 से होगा या चैप्टर नंबर 8 से होगा। तो इस तरह आपका पेपर बन के आएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आप लोगों के पास जो है पेपर स्कीम है क्वेश्चन 5, 6, 7। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो टोटल आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 चैप्टर जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो बेस्ट यही है कि क्वेश्चन 5 और 6 जो है इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के कर लें, या क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के कर लें, जैसे आप लोगों को बेस्ट लगे। तो ओवरऑल आपको 4 चैप्टर ही करने पड़ेंगे। तो 4 चैप्टर के टोटल जो हैं वो 3, हर चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 3 जो हैं वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं। मतलब 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी करें तो आप लोगों को सिर्फ 12 क्वेश्चन जो है पूरी बुक में से करने पड़ेंगे। अगर ओवरऑल तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इन तमाम चैप्टर्स के जो हैं वो जो मैंने 3 दिए हुए हैं वो कर लें। अगर आपने वो 3 नहीं करने तो फिर किसी 4 चैप्टर के जो है आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगे। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब ब्रीफली ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की तारीफ करें, उसकी शाखों पर नोट लिखें। ज़्यादातर इसकी 4 शाखों पर, कोई सी भी 4 शाखों पर नोट आता है। तो ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट भी मेंशन किया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा ये देखें, ये हाईलाइट नहीं है तो इसका मतलब ये उससे थोड़ा कम है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की अहमियत बयान करें। तो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट। राइट डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन। मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हाईलाइट किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसके 5 आपने डिफरेंस जो है वो करने हैं। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट एंड 4 स्टेप्स राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला अखज़ करने के या लिखने के 4 तरीके या मराहिल लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद लास्ट है पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर मालिक्यूल, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। मालिक्यूल्स की तारीफ करें और इसकी एग्जाम पर नोट लिखें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो 3 जो है मैंने हाईलाइट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 3 जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पहले चैप्टर में आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कनाल पॉजिटिव एनोड रेज या फिर कैथोड रेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाल रे या कैथोड रेज ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता है। इनकी खसूसियात, मतलब जो पॉजिटिव रेज होता है वो किनार रेज भी वही होता है, एनोड रेज भी वही होता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और साथ जो है वो है कैथोड रेज। तो इनकी आप लोगों को कम से कम 4 जो हैं वो खसूसियात आनी चाहिए, पॉजिटिव रेज की और कैथोड रेज की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, राइट एनी 5 रिजल्ट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तजर्बे के 5 नताइज और इसके नकाइस लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला और दूसरा दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के मफरूज़ात लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह ये देखें, पहले तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के। अब थोड़े लेस इंपॉर्टेंट की बात करते हैं।
जिसमें है राइट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी। रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल में फ़र्क लिखें। और व्हाट इज़ एन आइसोटॉप्स, डिस्क्राइब इट्स यूजेस एंड राइट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। आइसोटॉप्स क्या है, इसके इस्तेमालात लिखें एंड हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की डायग्राम की मदद से वजाहत करें। और लास्ट है हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, राइट थ्री प्रॉपर्टीज़। न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, इसकी तीन खसूसियात लिखें। तो ये चैप्टर नंबर 2 के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और तीन जो हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चैप्टर नंबर 4, what is an ionic bond? Discuss the formation of ionic bond between sodium and chlorine atom. आयनिक कंपाउंड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये चौथे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन एंड राइट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की तारीफ करें और इसकी जो जनरल खसूसियात हैं वो बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें एंड इसकी इकसाम की वजाहत एक एक मिसाल देकर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें और इसके बनने के अमल की वजाहत मिसाल देकर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन आयनिक कंपाउंड एंड आल्सो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की तारीफ करें और इसकी खसूसियात लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन दैट हाउ डू दीज फोर्सेज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें और वजाहत करें किस तरह ये फोर्सेस कंपाउंड की तबीई खसूसियात पर असर अंदाज होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जांपल। बॉयल्स के कानून की तारीफ करें और एक मिसाल की मदद से इसकी तस्दीक करें या तजर्बे से इसकी तस्दीक करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद एग्जांपल। चार्ल्स के कानून की तारीफ करें और तजर्बे से इसकी तस्दीक करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन वेपर प्रेशर, डिस्कस द फैक्टर विच इफेक्ट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की तारीफ करें और वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और इस पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। Next, I describe the phenomena of diffusion in liquid along with the factors which influence it. माया की डिफ्यूजन पर नोट लिखें या माया की डिफ्यूजन का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है तो उसकी वजाहत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एवेपोरेशन, डिस्कस फैक्टर विच इफेक्ट द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है, इस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल या फैक्टर पर बहस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Dear students, next chapter number 6. Explain the solute solvent interaction for the preparation of a solution. Solution तैयार में solute और solvent interaction किस तरह असरअंदाज होते हैं। Important question है। Next है define solubility, which are factors which affect the solubility of solute. तो solubility की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। टेम्परेचर पर आप लोगों ने ख़ास तौर पर जो है लाजमी लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी एंड एक्सप्लेन द सोलबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। सोलबिलिटी के असूल लिखें, नीज बताएं सोलबिलिटी की वजह से सोडियम क्लोराइड पानी में किस तरह हल होता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है गिव द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशंस। कोलाइड और सस्पेंशन की खसूसियात लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है राइट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये सॉरी सोल्यूशन है, सोलूटियम नहीं है, सोल्यूशन है। डिस्क्राइब 4 मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की 4 खसूसियात लिखें और इसकी इकसाम लिखें। उसके बाद है डिफाइन कंसंट्रेशन, एक्सप्लेन 4 कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन की तारीफ करें और 4 कंसंट्रेशन यूनिट्स की वजाहत करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द
ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इस स्टेट से क्या मुराद है, इसको तफवीज़ करने के असूलों की वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, थोड़ा लेंथी है चैप्टर नंबर 7। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ करें, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस की वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद डिफाइन कुरैन एंड डिस्क्राइब द मेथड टू प्रिवेंट फ्राम कुरैन। कुरैन की तारीफ करें और कुरैन से बचाव के तरीके लिखें। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमीनियम इज कैरिड आउट, या फिर डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमीनियम इन डिटेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है, क्रोमीनियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कंपेयर द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गिल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक और गिल्वेनिक सेल का मुआवजा करें। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक और गिल्वेनिक सेल का मुआवजा करें, कंपेयर करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्राम यूज सोडियम क्लोराइड बाय डाउन सेल। डाउन सेल की मदद से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी पर नोट लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कापर, कापर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पर नोट लिखें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next, chapter number 8. Write down important physical and chemical properties of metals. Write down physical and chemical properties of non-metals. मेटल धातों की तिब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर नॉन मेटल्स की तिब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद कंपेयर एनी फोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स। तो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की केमियाई ख़वास का मुआवजा करें। उसके बाद राइट डाउन यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सोडियम एंड सिल्वर। मैग्नीशियम सोडियम और सिल्वर के चार इस्तेमाल लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है सोडियम का जो है इनके साथ मतलब H2O2Cl2H2 इनके साथ जो रिएक्शन है वो लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वगैरह मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप सर्च करके कोई भी गेस्ट पेपर जो है वो देख सकते हैं। 9th क्लास आगे सब्जेक्ट का नेम गेस्ट बाय HBS एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तो मेरे जो है वो गेस्ट पेपर आपको टॉप पर नज़र आ जाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।